अरे सुनते हो, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, बाजार से जाकर कुछ खाने के लिए ले आओ। पापा पापा, आज खाने के लिए मछली लेकर आना। चुप करो चुप, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम बाजार से लाकर मछली खा सके। अजी आपको जो भी लाना हो आप अपनी मर्जी से ले आना। टुनटुनी की बेटी ये सुनकर बहुत दुखी होती है। टोनू चिढ़ा मन ही मन सोचता है, मेरी बेटी का मछली खाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं, उतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। टोनू थैला लेकर बाजार के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक चिड़िया मिलती है। अरे टोनू भाई, कहाँ जा रहे हो? क्या बात है, इतनी दिनों बाद दिखे हो? मैं तो बाजार से सामान लेने जा रहा हूँ, और तुम कहाँ जा रही हो? अरे भाई, मैंने सुना है जंगल में कहीं मछली की बारिश हुई है, मैं वही ढूंढ रही हूँ। मुझे मछली खाए हुए बहुत दिन हो गए। अरे वाह, मेरी बेटी भी मछली खाने की जिद कर रही थी, मुझे भी उसके लिए खूब सारी मछली लेकर जानी है। चलो चलकर वो जगह ढूंढते हैं जहाँ मछली की बारिश हुई है। दोनों मिलकर मछली वाली जगह ढूंढने निकल जाते हैं। तभी बारिश होने लगती है। ऐसी बारिश में दोनों से उड़ना मुश्किल हो रहा था। अब क्या करें चिड़िया, ऐसी बारिश में तो हम मछली नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ भाई, पहले बारिश को बंद होने दो, तब हम मछली ढूंढेंगे। हाँ हाँ चिड़िया, हम बारिश के बाद ही मछली ढूंढेंगे। ये बोलकर दोनों घर की तरफ लौटने लगते हैं। टोनू बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे को उड़ रहा था। तभी उसे जमीन पर बहुत सारी मछली पड़ी हुई दिखाई देती है। टोनू इतनी सारी मछली को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, भगवान ने मेरी विनती सुन ली, आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब मैं खूब सारी मछली घर ले जाऊंगा और अपनी बेटी को भी खिलाऊंगा। टोनू मछलियों को इकट्ठी करनी शुरू कर देता है। वो अपने थैले में मछलियों को डालता रहता है। उसी समय एक गरुड़ वहाँ पहुँचता है। ए, रुको रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ मछली नीचे पड़ी हुई है, मैं उन्हें इकट्ठा करके अपने घर ले जाऊंगा। मेरी बेटी ने बहुत दिन से मछली नहीं खाई, आज मेरी बेटी पेट भरकर मछली खाएगी। तभी गरुड़ के मन में लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये सारी मछलियाँ मुझे मिल जाए, फिर मैं इन्हें बाजार में बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। ऐ चिड़े, तुमने यहाँ से मछली ले जाने का साहस कैसे कर लिया? अगर मैंने तुम्हारी ये बात राजा से बता दी तो वे तुम्हें खूब दंड देंगे। गरुड़ की बात सुनकर टोनू चिड़ा डर जाता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से मछली ले जाना मना है। तुम राजा से जाकर कुछ मत कहना। हाँ ठीक है, मैं राजा से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ ठीक है, कहो कहो, मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी पड़ेगी? तुम इन मछलियों को इस टोकरी में इकट्ठा कर दो, मैं इन मछलियों को राजा को दे आऊंगा। ठीक है, मैं ये काम कर देता हूँ। ये कहकर टोनू चिड़ा सारी मछलियाँ टोकरी में इकट्ठी कर देता है। हा, इस टोनू को मैंने पागल बना दिया और अब इन मछलियों को मैं बाजार में बेचने चलता हूँ। जब टोनू खाली थैला लेकर घर पहुँचता है तो टुनटुनी उससे पूछती है, क्या हुआ, आप तो खाली थैला लेकर लौटे हो, आप कुछ लाए क्यों नहीं? तभी टोनू टुनटुनी को सारी बात बताता है कि उसे मछलियाँ मिल गई थीं, पर सारी मछलियाँ उसे वापस गरुड़ को देनी पड़ी। अरे, उस गरुड़ को मैं जानती हूँ, वो गरुड़ बहुत ही दुष्ट और झूठा है। आप यहीं रुको, मैं उस गरुड़ से जाकर निपटती हूँ। टुनटुनी गरुड़ के पास जाती है। तभी वो देखती है कि गरुड़ उन मछलियों को बाजार में बेच रहा था। मछली लो मछली, देसी मछली, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। सुनो, मुझे 5 किलो मछली देना। क्या 5 किलो मछली? एक साथ इतनी मछली लोगी? हाँ, 5 किलो ही चाहिए, तभी तो इतना बड़ा थैला लेकर आई हूँ। जल्दी से 5 किलो मछली दो। ये सुनकर गरुड़ टुनटुनी को 5 किलो मछली दे देता है। लाओ, मुझे 50 रुपए दो। किस बात का पैसा? ये मछली तुम्हारी नहीं है, ये तो जंगल के राजा की मछली है। तुम अगर पैसा मांगोगे तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं जंगल के राजा से जाकर बता दूंगी कि तुम उनकी मछलियाँ बेच रहे हो। टुनटुनी की ये बात सुनकर गरुड़ डर जाता है और सोचने लगता है, अगर इसने राजा को बता दिया कि मैं जंगल की मछलियों को बेच रहा हूँ तो मुझे दंड मिलेगा। हाँ, अब बताओ तुम्हें कितना पैसा देना है? नहीं, तुम्हें कोई पैसा नहीं देना है, तुम मछलियाँ लेकर चली जाओ, पर तुम राजा से जाकर कुछ मत कहना। ये सुनकर टुनटुनी खुश होकर गुनगुनाती हुई घर की ओर आती है।